क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आप में से वो मेरे भाई लोग दोस्त जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जब मैं डंकी की अपडेट्स दे रहा था, डंकी के रिव्यूज, डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तब अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको एक बात जरूर याद होगी। उन वीडियोस में मैं एक चीज बोलता था कि डंकी जैसी फिल्म थिएटर में जैसी भी कलेक्शन करे मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिल्म जब भी ओटीटी पर आएगी ये बवाल मचा के रख देगी। आप में से बहुत से भाइयों को याद होगा, देख लो अभी क्या हो रहा है, डंकी बवाल मचा रही है भाई। लेकिन ऐसा बवाल तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैं तो बोल रहा था भाई साहब ठीक है, ट्रेंड करने लग जाएगी नेटफ्लिक्स पर या जिस भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, अच्छी चलेगी। बट भाई सालार को बीट, यार किस तरह बीट बताता हूं, जो दूसरी साइड पे जवान को बीट, भाई ये हो क्या रहा है। और भाई ये फिल्म डंकी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई थी वैलेंटाइंस डे पर 14 फेब को। लगभग 16 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक ट्रेंडिंग पे चल रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर। नॉट इवन इन इंडिया, बल्कि भाई साहब गल्फ को तो छोड़ दो, गल्फ में यूएई के अंदर तो पिछले 10-15 दिनों से भाई साहब ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। इंडिया की फिल्म किसी दूसरे कंट्री में 15 दिन तक नंबर 1 पर नहीं रहती मेरा भाई, आगे पीछे होती है, नंबर 2 पर आ जाती है, नंबर 3 पर आ जाती है, यानी कि आगे पीछे होती है। बट इतने दिनों तक लगातार ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहना, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसे रिकॉर्ड जवान क्रिएट नहीं कर पाई भाई। लास्ट ईयर 2023 की हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसर फिल्म रही है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म, वो नहीं कर पाई जो डंकी कर रही है। और डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हाफ से भी कम है। दिस इज द पावर ऑफ शाहरुख खान मेरा भाई। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज की भी बात जरूर करूंगा, और वो है, मैं भी आपको सारी डिटेल्स बताता हूं, कितने व्यूज, क्या ट्रेंडिंग, इवन के सब आपको मजा आने वाला है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, कंटेंट इज द किंग। देखो सिंपली अभी क्या हो रहा है, मैं रिव्यूअर हूं, मुझसे या अपडेट्स देने वाला बंदा हूं, जो भी है, मुझसे बहुत से भाई लोग, या दोस्त, या मेरे अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स पूछते रहते हैं, यार नेटफ्लिक्स की कोई अभी फिल्म जो अच्छी हो मुझे बताओ, मैं वो देख लूं ना। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, डंकी देखिए नहीं देखी, देखो। डंकी देखिए नहीं देखी, देखो। डंकी देखो। यानी कि एक बात है ना, अगर मैं भी मुझे किसी को बताना हो कोई फिल्म, तो मैं बोलता हूं डंकी देखो। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट। यही चीज चाहिए होती है। एक फिल्म मैंने उस टाइम बोला था कि थिएटर में जो मर्जी कर जाए कोई पता नहीं, लेकिन ओटीटी पर ये फिल्म भाई साहब बहुत बवाल काटने वाली है। यस, नाउ चलते हैं थोड़ा बहुत अपडेट्स की तरफ। अपडेट्स तो नहीं कि क्या हो क्या रहा है भाई साहब। फिर लगभग 16 डेज हो चुके हैं इंडिया के अंदर इस फिल्म को, अभी तक भी ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है। एक ग्राफ है मेरे पास जिसमें नंबर 1 पर है भाई साहब डंकी। नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1 पर है डंकी, नंबर 2 पर है बक्सर, जो कि भाई साहब रेड चिलीज यानी कि शाहरुख खान की ही फिल्म है। शाहरुख खान खुद नहीं है, लेकिन इनकी फिल्म है, इनकी कंपनी की, रेड चिलीज की। नंबर 3 पर एनिमल आती है, नंबर 4 पर गंटर कारम आती है, नंबर 5 पर भी गंटर कारम आती है, लैंग्वेजेस आगे पीछे हैं। नंबर 6 पर ड्यून आती है। नंबर 7 पर ये कौन सी फिल्म है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म है भाई साहब, नाम मेरे पास ब्लर जरा आ रहा है। उसके बाद 8 पर आती है हाय पापा, भाई साहब मृणाल ठाकुर की। यार भाई दिस इज द फिल्म भाई। मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, डंकी की ये वीडियो है, लेकिन मैं जाते जाते इतना जरूर बोल जाऊंगा कि अगर हाय पापा आपने नहीं देखी ना भाई, देखना, क्या पता आप डंकी को भी भूल जाओ। खैर 9th में आती है जवान भाई, जवान अभी तक चल रही है यार। और 10th में आती है सालार। यस, अच्छा सालार, यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं। बहुत से भाई लोग दोस्त ना जानबूझकर नेगेटिविटी करते हैं, जानबूझकर, मुझे इतना गुस्सा आता है उन पर। डंकी ने सालार को बीट कर दिया। डंकी और सालार दोनों थिएटर्स में साथ रिलीज हुए थे, लेकिन भाई साहब डंकी ने सालार को नेटफ्लिक्स के ऊपर बीट कर दिया। अक्ल के अंधो, ये भी तो देखो ना, सालार सिर्फ साउथ की लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। जबकि सिनेरियो ये है, अगर मैं 100 का वर्ड पकड़ूं तो 100 में से नेटफ्लिक्स के ऊपर 75% ऑडियंस जो है वो हिंदी की है, 25% ऑडियंस साउथ की है, यानी कि जो दूसरी लैंग्वेज में मूवीज देखना पसंद करती है। और 25% भी मैंने ज्यादा बोला है।
तो जब 75% हो तो भाई साहब, या आप जस्ट ये इमेजिन करो 25% है ना जो बाकी लैंग्वेजेस में मूवी देखना पसंद करते हैं भाई, उसमें भी डंकी सालार ट्रेंड कर रही है अभी भी। तो सोचो अगर ये हिंदी में आती, अब हिंदी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूं, हिंदी भाई साहब इसको भी रिलीज हुए हुए लगभग 12 दिन हो चुके हैं, 12 से 13 दिन या ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर तब से चल रही है भाई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसका हिंदी का ओटीटी प्लेटफॉर्म था और उस पर अभी भी ये 2 वीक्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। नहीं होती मूवीज, नहीं होती, ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है और बुरी तरह। और मजे की बात यह है कि सालार का वो जो सीन था जिसमें भाई साहब वो एक तो नाम इतने मुश्किल थे ना, जब वो वर्धा को मारने आ रहा होता है, लेकिन प्रभास यानी कि देवा उसका हाथ काट देता है, फिर उसकी गर्दन काट देता है। वो सीन रील्स पर इतना ज्यादा वायरल हुआ पड़ा है कि आपको मतलब कि आप देख नहीं सकते हो, हर दूसरी तीसरी रील उसको लेकर है, तो वो बहुत बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है। लेकिन कुछ भाई लोग जानबूझकर नेगेटिविटी, डंकी ने सालार को बीट कर दिया, यार आप प्रॉपर बताया करो ना, एक एक चीज को कवर किया करो, नहीं करनी मेरा भाई। लेकिन खैर दोस्तों जो भी है, लेकिन इतना डंकी भाई साहब जो है वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है। नेक्स्ट यूई की मैंने आपको अपडेट बता दी, उसके बाद जरा आप आ जाए ओवरऑल, यानी कि वर्ल्ड वाइड डंकी नंबर 3 पर चल रही है। इंडिया में तो नंबर 1 पर है ही ना, लेकिन वर्ल्ड वाइड नंबर 3 पर चल रही है। नंबर 3, सोचो कितनी मूवीज नेटफ्लिक्स पर आ रही हैं, उसमें नंबर 3 पर आना वर्ल्ड वाइड, दिस इज द रिकॉर्ड मेरी जान। 4.2 मिलियन व्यूज इसने गेन किए थे एक वीक में, और ये वॉच टाइम 9.1 मिलियन बनता है आई थिंक सो। इसके बाद गाइज अगर मैं आपको फर्दर अपडेट बताऊं जो कि बड़े कमाल की हैं गाइज, उन अपडेट्स में सीन ये है कि डंकी ने 11 डेज के अंदर 24.1 मिलियन व्यूइंग आवर्स कंप्लीट किए हैं। 24 मिलियन व्यूइंग आवर्स, ये व्यूज बनते हैं 9.1 मिलियन। दूसरी साइड पे अगर मैं जवान पे आऊं तो जवान के भाई साहब पहले 11 डेज में व्यूइंग जो आवर्स थे वो 25.5 मिलियन थे और व्यूज थे 8.9 मिलियन। यार कमाल हो रहा है, यानी कि डंकी के 9 मिलियन व्यूज एंड भाई साहब जवान के 8.9 मिलियन व्यूज, यानी कि लगभग 1 लाख व्यूज कम है आई थिंक सो। हाँ 1 लाख इतना ही बनता है जो भी है देख लेना, लेकिन कम है जवान। हाँ जो व्यूइंग आवर्स हैं वो भाई साहब जो हैं वो जवान के थोड़े से ज्यादा, व्यूइंग आवर्स डंकी के 24 मिलियन है, जवान के 25 मिलियन है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा डिफरेंस है। तो कैन यू बिलीव कि भाई ये फिल्म कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को आगे पीछे कर रही है। ये होता है ना असली कौन। देखो मैंने आपको पहले बताया ना, डंकी फिल्म एक्शन टाइप नहीं है। आज के इस टाइम पर थिएटर्स में क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर स्पेशली ये ज्यादा हो रहा है कि एक्शन फिल्म्स को ना सिर्फ ऑडियंस थिएटर में देखने जाती है। और ये मैं बात आपको बहुत बता चुका हूं कि 75% ऑडियंस इंडिया के अंदर भाई साहब वो थिएटर में एक्शन फिल्म्स को देखने जाती है सिर्फ और सिर्फ, और बाकी जो 25% ऑडियंस बचती है उसका जोनरा है क्लासिक फिल्म, हॉरर फिल्म एटसेट्रा, लेकिन 75% एक्शन। फिर क्या होता है जब ऐसी फिल्म थिएटर में लगती है तो कलेक्शन कम करती हैं, करने लग जाए फिर नहीं रखती लेकिन कम करती हैं। लेकिन जब ये ओटीटी पर आती हैं तो ओटीटी पर ये एक्शन मूवी से ज्यादा बिजनेस करती है, क्योंकि ओटीटी पर क्या होता है वो भाई साहब 75% ऑडियंस जो थिएटर में नहीं जाती वो फिर 75% ऑडियंस इन फिल्म को ओटीटी पर देखती है, तो इनकी बहुत बड़े व्यूज आते हैं। तो खैर दोस्तों डंकी ने अलग ही खेल खेला हुआ है और ये अभी चल रही है। होप फॉर द बेस्ट। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने डंकी भाई साहब देखी या नहीं देखी नेटफ्लिक्स पर, या डाउनलोड करके देखी, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।